राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का पावन महीना शुरू होने वाला है और शास्त्रों में कार्तिक महीने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में स्नान दान पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए कार्तिक स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, सबसे पहले और कब से कब तक हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए, कार्तिक स्नान के नियम क्या क्या होते हैं और कार्तिक के महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं। तो कार्तिक के महीने के विषय पर आज का वीडियो है। तो सबसे पहले कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है, यानी लगातार पूरे एक महीने तक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान के 5 नियम होते हैं। तो पहला नियम जो होता है वो है कार्तिक के महीने में पूरा महीना स्नान किया जाता है, स्नान का नियम होता है। और दूसरा तुलसी पूजा का नियम होता है। और तीसरा जो होता है हरि जागरण का नियम होता है। और चौथा नियम दीपदान का नियम होता है। और पांचवा उद्यापन का नियम होता है। ये वो 5 नियम हैं जिसके अनुसार हमें कार्तिक स्नान करना होता है। तो हमें कार्तिक स्नान कैसे करना है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करना होता है और 5 बजे से पहले ही हमें स्नान कर लेना होता है। इसके बाद हमें तुलसी माता और पटवारी माता की पूजा करनी होती है। पटवारी पूजा का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो कार्तिक के महीने में हमें सुबह रोजाना पूजा किस प्रकार करनी है इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सुबह तुलसी माता के पास में आप जिस भी जगह पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, पहले आप उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपने पटवारी माता बनाई है, जिस भी चीज़ में आपने पटवारी माता बनाई है उनका हमें पूजन करना होता है। तो पटवारी माता हमें किस प्रकार बनानी है, देखिए, अगर आपके पास 4 ईंटें हैं तो आप ईंटों से पटवारी माता बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी मिट्टी का पात्र लेकर उसमें मिट्टी भरकर पटवारी माता बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये मिट्टी का एक पात्र ले लिया है। जिस भी जगह पर आप पटवारी माता बना रहे हैं, पहले आप उस जगह पर हल्दी या रोली से स्वास्तिक बना लें, उसके बाद हम पटवारी माता बनाएंगे। तो अगर आपके पास 4 ईंटें हैं तो 4 ईंटें रख करके उसमें बीच में हम मिट्टी भर देंगे, यानी मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भरने के बाद में उसमें हम ज्वारे बोएंगे। तो मैंने ये पात्र ले लिया है। सेम जिस प्रकार हम ईंटों से पटवारी माता बनाते हैं उसी प्रकार हम इस मिट्टी के पात्र से पटवारी माता बनाएंगे। तो देखिए, मैंने स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद में जो मैंने मिट्टी का पात्र लिया था वो इसके ऊपर मैं रख दूंगी और कुछ मिट्टी डाल करके हम ज्वारे बोएंगे, उसे पटवारी माता का रूप देते हैं। तो देखिए, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, सुबह मॉर्निंग में स्नान करने के बाद में तुलसी माता की पूजा करने के बाद में पटवारी माता पर जाते हैं, यानी मंदिर जाकर के पटवारी माता की पूजा करके आते हैं। लेकिन इतनी सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से हम घर पर ही पटवारी माता बना लेंगे, जिससे तुलसी माता के साथ साथ ही हम पटवारी माता की भी पूजा अर्चना कर लेंगे। तो देखिए, ये जो पात्र है मैंने मिट्टी से भर दिया है। अब हम ज्वारे ले लेंगे और इसमें थोड़े थोड़े दूरी पर हम ज्वारे बो देंगे, यानी ज्वारे डाल देंगे। और उसके बाद में थोड़ी सी हमने जो मिट्टी बचाई है उसको ऊपर से डाल देंगे। तो इस तरीके से हम पटवारी माता का रूप दे देंगे। ज्वारे डालने के बाद में ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेना है, हमें पटवारी माता के रूप में रख देना है। ज्वारे डालने के बाद में थोड़ा सा मिट्टी हम इसके ऊपर डाल देंगे, ज्वारे के ऊपर। उसके बाद में हम एक पत्थर का टुकड़ा लेंगे जो पटवारी माता के रूप में हमें पूजा अर्चना करनी है। इसकी हमें डेली प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में और शाम को पूजा करनी होती है। और जल के छींटे लगाते हुए हम जल सींचेंगे। आप चाहें तो पटवारी माता के आसपास कोई भी डिजाइन बना सकते हैं या रंगोली बना सकते हैं। खड़िया से, गेरू से, आप किसी से भी डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद हमें डेली सुबह जल्दी उठना है और तुलसी माता का पूजन करना होता है। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के एक दिन पहले ही आप पटवारी माता बना लीजिएगा, ताकि सुबह सुबह जल्दी आप पूजा कर सकें। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे
एक महीने सुबह सुबह तारों की छाँव में स्नान करना होता है और पटवारी माता और तुलसी माता का पूजन करना होता है। जल सींचने के बाद में हम दिया जला लेंगे। दिया जलाने के बाद में हम रोली से हल्दी से तिलक करेंगे। उसके बाद हम चावल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर सकते हैं तुलसा माता को और पटवारी माता को। उसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पर भोग में बतासे लिए हैं। आप मीठे में भोग में कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मिठाई ले सकते हैं। भोग लगाने के बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हमें परिक्रमा लगानी होती है। आपको कम से कम 4 परिक्रमा जरूर लगानी है। आप चाहें तो 5, 7, 11, 21, 51 जितनी चाहें अपनी इच्छा अनुसार तुलसा माता की परिक्रमा लगा सकते हैं। तुलसी माता को हम चुनरी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कोई भी लाल कलर का कपड़ा ओढ़ा सकते हैं। जो माता रानी को चुनरी आती है नवरात्रि में वो आप तुलसी माता को उड़ा सकते हैं। मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं। आपको ये तुलसी माता को चुनरी सिर्फ पहले दिन समर्पित करनी है या फिर आप लास्ट वाले दिन समर्पित कर सकते हो। आप चाहो तो रोजाना वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से डेली कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना की जाती है। सुबह और शाम दोनों समय में पूजा की जाती है। शाम को आरती करके धूप दीप दिखा करके भोग प्रसाद लगाया जाता है। तो ये थी कार्तिक के महीने में पटवारी माता कैसे बनाएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।